इसका मोनिका और अब हम आप तक पहुंचाने वाले हैं एक ऐसी तस्वीर शब्दों के सहारे जो वाकई में बहुत खूबसूरत है। वो जगह बहुत खूबसूरत है। वहां जाने के बाद न सिर्फ मन बल्कि हम आत्मा से प्रफुल्लित होते हैं और इसी एक जगह को कहा जाता है चंबा। तो चलो चंबा, भारत के हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही शांत सुंदर नगर। ये विशाल पहाड़ी पर्वतमालाओं से घिरी है और ये क्षेत्र पूरी तरीके से जैसे कहा जाए ना 2000 से 21,000 फीट तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और भगवान शिव की भूमि चंबा अपने अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। चंबा अपने प्राचीन मंदिरों, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आज अपने आकर्षक हैंडीक्राफ्ट के लिए भी खूब जानी जाती है। राजा साहिल वर्मन ने 1920 ईस्वी में इसे स्थापित किया और अपनी बिटिया चंपावती के नाम पर इसका नाम रखा। यहाँ के अनेक मंदिरों में चंपावती मंदिर राजा साहिल वर्मा की बेटी चंपावती को समर्पित है। और इस मंदिर को जो बनाया गया है वो अपने स्थापत्य कला के लिए बहुत खूबसूरत जाना जाता है। इसकी छत पहियानुमा है और पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। तो आज चंबा चलिए मेरे साथ। मैं कौन? मोनिका जैन। रहिए हमारे साथ में और चंबा की सैर आपको कैसी लग रही है ये आप हमें 9868868753 पर जरूर बताइएगा। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने। उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने। क्या क्या बातें करते रहते हैं वो अब जाने। उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने। तारों के साथ वो जगते हैं रात को झरनों के साथ बहते हैं। पर्वत के पीछे चंबे लगा गाँव में तो प्रेमी रहते हैं।
हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते भारमौर मंदिरों की नगर चंबा की इस प्राचीन राजधानी को पहले ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। 2195 यानी 2195 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारमौर घने जंगलों से घिरा हुआ है। विश्व में केवल भारमौर में ही धर्मराज जी का मंदिर स्थित है, जिन्हें हम यमराज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हरिराय मंदिर भी है, जिसे 11वीं शताब्दी में राजा सालवाहन ने बनवाया था। मंदिर चौगान के उत्तर पश्चिम के किनारे पर है। हरिराय मंदिर में भगवान विष्णु की कांसे की बनी अद्भुत मूर्ति है। मूर्ति केसरिया रंग का ये जो मंदिर है, चंबा के प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ एक और मंदिर है जो 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था और राजा साहिल बर्मन ने बनवाया था। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर कहा जाता है। ये पारंपरिक वास्तुकारी और मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। शिखर शैली में निर्मित इस मंदिर में एक विमान और गर्भगृह है। मंदिर का ढांचा मंडप के समान है और मंदिर की जो छतरियां हैं और जो पत्थर की छत है वो इसे बर्फबारी से बचाती रहती है। जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हमने देखा तो यही लगा, तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा, तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा, मन में सोचा तो ये जाना, बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा, बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा, हम तुझ पे जाएं वारी वारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण हरि हरि, जय जय नारायण हरि हरि।
सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है। पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे एक साल नई मिसाल, मेरा उत्तराखंड हो रहा खुशहाल। धामी सरकार ने किए 1 साल पूरे और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की दूरदृष्टि के चलते विकास की राह में आगे बढ़ रहा हमारा प्रदेश। जहां एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं राज्य में मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लागू हुई लखपति दीदी योजना। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण भी मिल रहा है और जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सख्त कानून बनाया गया। प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय संस्थान बनाने का निर्णय एवं स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एक साल नई मिसाल। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। अगर आपको कोई व्यक्ति राह चलते या किसी भी जगह पर अनुचित तरीके से स्पर्श करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आप नजदीकी थाने में FIR दर्ज करा सकती हैं या फिर तुरंत सहायता के लिए 112 या 1091 पर कॉल कर सकती हैं। ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें रोकने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। दिल्ली पुलिस है आपके साथ, क्योंकि अकेले नहीं हैं आप। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूं मैं वानिका और तस्वीर में आज हम शब्दों के सहारे उकेरने की कोशिश कर रहे हैं चंबा की तस्वीर और हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा खूबसूरत नगर, खूबसूरत सा शहर जो भगवान शिव को समर्पित है और वहां पर भगवान शिव के अलावा भी अनेक मंदिर हैं और उन्हीं मंदिरों में से जब हम बात कर रहे होते हैं विविध रंगी मंदिरों के सौंदर्य की, तो वहीं पर कहीं ना कहीं हमारे जहन में आता है ख्याल चौगान का। चौगान लगभग 1 किलोमीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा ये मैदान चंबा के बीचों बीच स्थित है। चौगान में प्रतिवर्ष मिंजर मेले का आयोजन होता है। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में निवासी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आते हैं, तो वहीं यहाँ पर इस मौके में सांस्कृतिक और खेलकूद से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियां होती हैं। चंबा के उत्तरी हिस्से में है वज्रेश्वरी मंदिर। 1000 साल पुराना कहा जाने वाला ये मंदिर प्रकाश की देवी वज्रेश्वरी को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ सुई माता मंदिर और चामुंडा देवी का मंदिर भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चामुंडा देवी मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ऊंचे चबूतरे पर बने इस मंदिर के दरवाजे, स्तंभों और छत पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। ये मंदिर मां दुर्गा को समर्पित है। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली
वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती जोत जगाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। तीनों लोक करे तो ही प्रणाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली ऊंचे
सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है। पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। अरे एक साल नई मिसाल, मेरा उत्तराखंड हो रहा खुशहाल। धामी सरकार का 1 साल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की अगुवाई में प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए बनी निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना नीति 2023, जहां 200 करोड़ के वेंचर फंड के जरिए स्टार्टअप उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और 500 लोगों को रोजगार देने पर निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं के मंदिर क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाने का भी निर्णय लिया है। दिव्यांग बच्चों के लिए खुलेगा विशेष स्कूल एवं इन्हें घरों में पढ़ाने के लिए नियुक्त होंगे 285 विशेष शिक्षक। साथ ही राज्य में आवागमन सुगम हो, इसके लिए परिवहन निगम को मिलेंगी 100 नई बसें भी। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आज हम यात्रा कर रहे हैं शब्दों के सहारे हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत नगर चंबा की। और चंबा में मंदिरों के अलावा कुछ ऐसी सुरम्य घाटियां और महल भी हैं जिनके अगर आप दर्शन कर लेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। जी हाँ, हम जिन्हें कहते हैं कि अरे ये तो बहुत पुराने हैं, तो जनाब हर पुरानी चीज को सहेज कर रखना सीखिएगा, क्योंकि वही है जो आपको आगे का पथ प्रदर्शन बनती है आपके जीवन में। कला हो, चाहे फिर संस्कृति हो या फिर कुछ भी हो, हर पुरानी चीज आपको नया सीखने में मदद करती है। और बात जब रंग महल की हो तो फिर कहना ही क्या। ये प्राचीन और विशाल महल सुराड़ा मोहल्ले में स्थित है। महल में अब हिमाचल एम्पोरियम बना दिया गया है और इस महल की नींव राजा उमेद सिंह ने 1748 से 1767 यानी 1748 से लेके 1768 के बीच में डाली थी। महल का जो दक्षिणी हिस्सा है वो राजा श्री सिंह ने सन 1860 में बनवाया था और ये महल मुगल और ब्रिटिश शैली का बना हुआ है और उसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण भी है। ये महल यहाँ के शासकों का निवास स्थल रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें अखंड चंडी महल की, तो चंबा के शाही परिवारों का ये निवास स्थल राजा उमेद सिंह ने 1748 से 1764 के बीच बनवाया था। महल का पुनरुद्धार राजा श्याम सिंह के कार्यकाल में ब्रिटिश इंजीनियरिंग की मदद से किया गया। 1879 में कैप्टन मार्शल ने महल में दरबार हॉल बनवाया और बाद में राजा भूरी सिंह के कार्यकाल में इसमें जनाना महल जोड़ा गया। महल की बनावट में ब्रिटिश और मुगलों का जो स्पष्ट प्रभाव है वो आप खूब देख सकते हैं। 1958 में शाही परिवारों के उत्तराधिकारियों ने महल को हिमाचल सरकार के सुपुर्द किया और कहा यह जाता है कि बेच दिया था और बाद में महल सरकारी कॉलेज और जिला पुस्तकालय के लिए शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया। अब हम अगर बात करें यहाँ के महलों और मंदिरों से बाहर निकलकर, तो यहाँ एक भांदल घाटी है। ये घाटी वन्य जीव प्रेमियों को खूब लुभाती है। बहुत खूबसूरत है ये घाटी। 6006 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये चंबा से 53 किलोमीटर दूर सलूड़ी में
से जुड़ी हुई है। यहां से ट्रैकिंग करते हुए आप जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं। रास्ते में आपको प्रकृति का मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर के रास्ते में आपको पधरी जोत नामक एक पर्यटन स्थल भी देखने को मिलेगा, जहां आप प्रकृति की अनुपम छटा को महसूस कर सकते हैं। अरियो शोख कलियों मुस्कुरा देना वो जब आए। अरियो शोख कलियों मुस्कुरा देना वो जब आए। सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना वो जब आए। वो जब आए अदब से डालियां फूलों की झुक जाए। वो जब आए अदब से डालियां फूलों की झुक जाए। वो जब गुजरे चमन में काफिले भंवरों के रुक जाए। बहारो तुम गले उसको लगा लेना वो जब आए। अरियो शोख कलियों मुस्कुरा देना वो जब आए। बहुत तारीफ करती हैं ये कलियां बार बार उसकी। बहुत तारीफ करती हैं ये कलियां बार बार उसकी। तमन्ना है कि मैं भी देख लूं बहार उसकी। हवाओं तुम नकाब उसकी उठा देना वो जब आए। अरियो शोख कलियों मुस्कुरा देना वो जब आए। बगैर उसकी मोहब्बत के मैं जिंदा रह न पाऊंगा। बगैर उसकी मोहब्बत के मैं जिंदा रह न पाऊंगा। मगर ये बात दिल की मैं किसी से कह न पाऊंगा। निगाहों हाले दिल उसको सुना देना वो जब आए। अरियो शोख कलियों मुस्कुरा देना वो जब आए।
सुनो फूलो महक अपनी लुटा देना वो जब आए। देखिए, खुशबुओं का सिलसिला ऐसा है कि ये शुरू हो तो फिर थमता नहीं है, लेकिन अभी कुछ और ऐसे उत्तरदायित्व हैं जो मुझे निभाने हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे और कहीं जाएंगे नहीं। वैसे मुझे भरोसा है आप पे। सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है। पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। अरे एक साल नई मिसाल, मेरा उत्तराखंड हो रहा खुशहाल। धामी सरकार का 1 साल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की अगुवाई में प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए बनी निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना नीति 2023, जहां 200 करोड़ के वेंचर फंड के जरिए स्टार्टअप उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और 500 लोगों को रोजगार देने पर निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं के मंदिर क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाने का भी निर्णय लिया है। दिव्यांग बच्चों के लिए खुलेगा विशेष स्कूल एवं इन्हें घरों में पढ़ाने के लिए नियुक्त होंगे 285 विशेष शिक्षक। साथ ही राज्य में आवागमन सुगम हो, इसके लिए परिवहन निगम को मिलेंगी 100 नई बसें भी। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। एफएम गोल्ड पर हम चंबा की सैर कर रहे हैं और चंबा की सैर अगर हम कर रहे हों और उस दौरान हम बात ना करें छतराड़ी की, हम बात ना करें कूरा की, तो फिर बात बनती नहीं है। अब देखो, चंबा से 45 किलोमीटर की दूरी पर छतराड़ी एक बहुत प्रसिद्ध गांव है। इतना समय निकालकर चंबा जाइएगा कि आप आराम से वहां पर कुछ दिन गुजार सकें। और गांव में ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो गद्दी लोगों का निवास है। वहां पर भेड़ बकरियों का पालन करते हैं ये लोग। और इस गांव में 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है एक शक्ति देवी का मंदिर, जो अपनी पहाड़ी शैली के लिए खूब जाना जाता है। अब बात कर लें अगर कूरा की, तो जनाब जिला मुख्यालय से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और इस गांव में गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं। बताया ये जाता है, जो दंत कथाएं होती हैं उसमें ये कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान जब कौरवों ने पांडवों को वनवास दिया था, तो इस दौरान पांडवों ने माता कुंती के साथ दोपहर का भोजन यहाँ किया था, जिसके लिए इस गांव को पहले लोग कुंतापुरी के नाम से पुकारते थे। लेकिन बाद में कहते हैं ना कि भाषा अपने समय के साथ साथ या तो बदल जाती है या उसमें कई नए शब्द जुड़ जाते हैं। तो बस यही हुआ कि लोगों ने कुंतापुरी एक बड़ा नाम लोगों को लगा। किसी ने पहले कहा कुंता कहना शुरू किया, फिर कुंती कहना शुरू किया और बाद में मतलब इसको कूरा नाम से बुलाया जाने लगा। कूरा पंचायत की करीब 1400 जनसंख्या है और यहाँ पांडवों का, ये जनसंख्या पे मत जाना ये घटती बढ़ती रहती है हमेशा समय के साथ में। और इसके साथ साथ यहाँ पांडवों द्वारा बनाई गई पत्थरों की बहुत खूबसूरत मूर्तियां हैं। चंबा में खजियार यहाँ की एक बहुत खूबसूरत जगह है। चंबा से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर है और लाखों की तादाद में यहाँ हर साल लोग घूमने के लिए आते हैं। ये एक झील है जो बहुत पुरानी है और जिसका दृश्य लोगों के मन को खूब भाता है। इस झील पर उगी हुई घास, ये कहा जाता है कि ये इतनी उपजाऊ है कि लोग यहाँ से इस घास के कुछ अंश को, कुछ हिस्से को तोड़ कर ले जाते हैं और अपने घर आंगन में से उगाते हैं। मशहूर चौगाना चंबा की घास भी यहीं से लाई गई है और हर साल खजियार की इस घास को चंबा के चौगान में उगाया जाता है। यहाँ पर झीलें भी हैं और नदियां भी हैं। इन तमाम झीलों और नदियों का जब जिक्र होता है तो एक ही चीज हम हमेशा कहते हैं और वो यही कहते हैं कि हम कहीं पर भी जाएं,
जैसे अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं ना, ठीक वैसे ही अपने पर्यटन स्थलों को भी खूबसूरत रखें। आप इस बात को कितना मानते हैं ये तो मैं नहीं जानती हूं, लेकिन अगर मानते हैं तो 9868868753 पर जरूर कहिएगा, बताइएगा हमें अपने मैसेज के जरिए कि किसी भी देश का, कोई भी देश हो, वहां जो भी छोटा हो या बड़ा हो, वहां जो भी पर्यटन स्थल होते हैं ना, वो उस देश की जीडीपी में बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत इतना समृद्ध देश है, इतना समृद्ध देश है, इतने बहुभाषी लोग यहाँ रहते हैं, हमने दूसरों को भी यहाँ शरण दी हुई है। उन तमाम लोगों की संस्कृति ने मिलकर इसे बहुत खूबसूरत बना दिया है। तो इस धरती को जितना खूबसूरत हम बना सकते हैं ना, उतना कोई दूसरा नहीं बना सकता है। आप कहीं भी घूमने के लिए जाइएगा, अपने पैकेट्स, चिप्स के पैकेट, पानी की बोतलें या फिर जो आपने खाया पिया है उसे वहां बिखेर कर मत आइएगा। नदियां आपसे ये कभी नहीं कहती कि आकर हमको साफ करो, वो सिर्फ आपसे इतना कहती हैं कि हमें गंदा मत करो। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, कांटे चुभो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों, मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने।
जी हाँ, अगर आप चंबा की यात्रा पर जा रहे हैं तो वहां जितना अधिक आप प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं उतना जुड़ने की कोशिश करिएगा। सात्विक भोजन खाइएगा और अपने साथ भी अगर कोई भोजन लेकर जा रहे हैं तो उस भोजन के द्वारा वहां कोई गंदगी मत फैलाइएगा। अच्छा, अब चंबा के बारे में इतना कुछ जब बता ही दिया है तो चलिए ये भी बता देते हैं कि चंबा जा कैसे सकते हैं। चंबा के लिए ये कहते हैं कि अगर पंजाब की साइड से आप जा रहे हैं तो पंजाब के अमृतसर में है जो एक एयरपोर्ट है, वहां से चंबा से 2 से 40 किलोमीटर दूर है। और चंबा से अमृतसर से चंबा जाने के लिए बस या टैक्सी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दिल्ली की तरफ से आप रुख कर रहे हैं तो यहां से भी आप जा सकते हैं। और अगर एयरपोर्ट की आप बात करते हैं तो यहां से नूरपुर या सिहुता से होकर लाहड़ू नामक स्थान पर पहुंच सकते हैं और वहां से आप जो है अपने लिए कोई दूसरा वाहन तलाशिएगा तो उसके माध्यम से आप जाइएगा। और अगर जाना चाहते हैं रोड के जरिए तो यहीं से लाहड़ू से ही लगभग ये कहा जाता है कि 80 किलोमीटर वाया रोड आप जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो ये जो छुक 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 रेलगाड़ी होती है ना, इसका मजा ही कुछ और होता है। कितने अनजान लोगों के साथ में दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे के साथ में विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि कई बार तो हमारे बिजनेस रिलेशन भी डेवलप हो जाते हैं। तो भाई आप अपनी सुविधा के हिसाब से वाहन चुनिएगा। चंबा से 140 किलोमीटर दूर पठानकोट नजदीकी रेलवे स्टेशन है। पठानकोट दिल्ली और मुंबई से रेगुलर बेस पर ट्रेनों के माध्यम से ये जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बस या टैक्सी से भी आप जा सकते हैं। अब गोया अगर आपको सड़क मार्ग चुनना है तो चंबा सड़क मार्ग से हिमाचल के प्रमुख शहर दिल्ली, धर्मशाला और चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है। और धर्मशाला और चंडीगढ़ दिल्ली से कोई बहुत दूर नहीं है तो आप बाय रोड भी जा सकते हैं। राज्य परिवहन निगम की बसें भी चंबा के लिए यहां नियमित रूप से चलती हैं। गोया आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं तो बराए मेहरबानी गाड़ी को हिसाब से चलाइएगा, हवा में ना उड़िएगा। खटखुट करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, फर फर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। ओ देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे रे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। कोई लाश नरिया
अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सोने सब लोग वहाँ कटे नाक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ सोने सब लोग वहाँ कटे नाक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटखट करती छम छम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए, हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। जहाँ इससे पहले कि गाड़ी ज्यादा आगे निकल जाए और हम एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पे चले जाएं, तो बेहतर ये होगा कि हम आपके एसएमएस को शामिल कर लेते हैं। हमारे पास में मैसेज करने वालों में उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी का आया है। कार्यक्रम को पसंद करने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। विजय नारंग ननी पहलवान बाजार सीताराम दिल्ली से मैसेज लिखकर भेज रहे हैं और कहते हैं कि खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। हम तो भैया खाली खजियार कहेंगे, कैसे वो हमारा अपना है। मोनिका जी नमस्कार। किसी खूबसूरत जगह को खूबसूरत ही कहना है। सर जी हिंदी में मैसेज टाइप करके भेजिएगा, मैं तब शामिल कर पाऊंगी। महेश अग्रवाल बहादुरगढ़ से मैसेज भेज रहे हैं। उग्रसेन यादव जी ने भी हमें अपना मैसेज भेजा हुआ है। वैसे भी आज के समय में हर जगह जहां पर्यटन स्थल है वहां जरूर डस्टबिन होता ही है, लेकिन जनाब उसका इस्तेमाल हम करते हैं या नहीं करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगी कि विदेशों की यात्रा करने से बहुत बेहतर है कि अपने देश में घूमिएगा। अपना देश तो पूरा घूमा नहीं, चल दिया हनीमून मनाने के लिए, कदी किधर ते कदी कदर। अरे जनाब चंबा जाइए ना। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिएगा, नमस्कार। तुम चली जाओगी परछाइयाँ रह जाएंगी, कुछ न कुछ हुस्न की रानाइयाँ रह जाएंगी, कुछ न कुछ हुस्न की। झील के साहिल पे मिली हो मुझसे, जब भी देखूंगा यहीं मुझको नजर आओगी। याद मिटती है न मंजर कोई मिट सकता है, दूर जाकर भी तुम अपने को यहीं पाओगी। तुम चली जाओगी परछाइयाँ रह जाएंगी, कुछ न कुछ हुस्न की। भूल के रह जाएगी झोंकों में बदन की खुशबू, जुल्फ का अक्स घटाओं में रहेगा सदियों। फूल चुपके से चुरा लेंगे लबों की सुर्खी, ये जमा हुस्न फज़ाओं में रहेगा सदियों। तुम चली जाओगी परछाइयाँ रह जाएंगी, कुछ न कुछ हुस्न की।